क्या दूंगा अभी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जैसे कि एक्यूट मशीन का एक क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे टेंशन सेम नहीं रहेगा। मान लीजिए बेटे डिस्क है, देखा है डिस्क, मास कितना है डिस्क का m, रेडियस कितना है r, m कमा r जो है, राइट। The disc is rotating with angular acceleration how much? Alpha. Alright. The rope is, the mass is moving upward. The mass is moving upward. Let the acceleration of the mass into is a. Can you say that the tension is same everywhere in the string? No. The tension is not same. Why? Because see, this is a rope. हमारे acceleration is a1 or a. Short acceleration is a. But if tension is same, then what happen? The rotation of the disc is not possible. How? See, this is the tension. M1 is tension force this way, right? Am I right? This is radius r. Am I right? So t, ठीक है ना, m1 की इधर क्या है टेंशन टी का डायरेक्शन किस तरह होएगा, ऐसे होएगा अपवर्ड्स, m टी नीचे तो टेंशन ऊपर, t इधर r है, ठीक है। तो r को ऐसे बढ़ाओ, r एंटी क्लॉकवाइज, r प्लस t एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो t इंटू r इधर कैसा होगा, मान लीजिए तुमने t मान लिया तो क्या होगा t इधर है, t इधर r है, t प्लस r क्या होगा क्लॉकवाइज। तो नेट टर्क कितना होगा, 0 हो जाएगा। नेट टर्क 0 होगा तो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो टाउ अगर 0 है तो अल्फा भी कितना होगा, 0। तो ये डिस्क रोटेट करेगा क्या, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो पहला फंडा ये होना चाहिए कि भाई इसके अबाउट ये फोर्स के वजह से, टेंशन की वजह से जो टर्क होगा वो, ठीक है ना, क्लॉकवाइज टर्क जिसे कहेंगे हम, वो ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये डिस्क रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताओ कि मान लीजिए यहाँ पे, इधर देखो, मान लीजिए यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रोप को ऐसे पकड़ के ऐसे, क्या ए रोप इज wrapped over this what cylinder or a disc. Whenever the rope is moving, am I right? This is also rotating. So what happen? At every point you can imagine the common things. This is the disc. डिस्क के पास कौन सा एक्सेलरेशन है, रोटेशन कर रहा है, डिस्क के पास अल्फा है। और ये रोप के पास कौन सा एक्सेलरेशन है, ए है। ये दोनों अगर मैच ना करें तो क्या होगा, दोनों अगर मैच नहीं करेंगे तो कैसे होगा, रोटेशन हो पाएगा क्या। दोनों का एक्सेलरेशन मैच होना चाहिए और एक प्योर रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों का क्या है, मिक्सिंग। ये सुनो, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के पास क्या है, एक्सेलरेशन ए है, लेकिन रोप के पास क्या है, अल्फा है। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ए और अल्फा, ठीक है। बराबर अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, धागा जो है ना जल्दी भागेगा या कम होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो क्या दिक्कत होता है वहाँ पे, मतलब कभी कभी क्या होता है, फंस जाता है। देखना वो जो धागा, जब शाफ्ट मशीन, बड़े बड़े मिल में जो शाफ्ट मशीन होता है, कभी कभी अगर ऐसे मिसमैचेस हो गया मान लीजिए कभी, तो क्या होगा, वो धागा क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है ना। ठीक है, मान लीजिए टेंशन मतलब ख़त्म हो गया, कहाँ पे मतलब रोप गिर गया तो क्या हो जाएगा, देखना स्लैगिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना R
अल्फा के साथ बराबर होना चाहिए। अब बताओ मेरे को सर m1 का क्या है, मोशन जो है प्योर ट्रांसलेशन, m2 का क्या है प्योर ट्रांसलेशन, डिस्क का क्या है प्योर रोटेशन, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों का जो रिलेशन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेंशन तो कभी बराबर नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और स्ट्रिंग में टेंशन कितना है बेटे T2, समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2 आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ए रिजिड स्ट्रिंग एंड इट इज सपोर्टेड ओवर ए डिस्क रोटेटिंग डिस्क ऑफ रेडियस r, हमारे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क I गिवन, राइट। I कितना होता है डिस्क का r², ये सुनो। तो पूछा ये है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, हाउ डू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ डू वी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे। पहले इधर देखो, हमारे लिए बहुत ही आसान है कि तुम तो दो इक्वेशन देखते ही कर डालोगे, दो इक्वेशन देखते ही डेल्टा इक्वेशन देखो कर दो खाना। दो इक्वेशन क्या है बेटे, इधर जो है देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है टेंशन T2 है, ये नीचे की तरफ क्या है बेटा m2G है। तो क्या लिखेंगे T2 माइनस m2G इज इक्वल टू कितना बेटा m2 इंटू a। ये इक्वेशन तो सबको पता है, ठीक है। अब क्या करें बेटा, फर्स्ट मास के लिए स्टेबिलिटी डायग्राम करेंगे। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बेटा m1G, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बेटा T1। तो क्या लिखेंगे बेटा m1G माइनस T1 जो है कितना है बेटा m1 इंटू a, दो नंबर इक्वेशन, बात खत्म। अब बता और क्या चाहिए बेटा, अब और क्या चाहिए बेटा, अबाउट दिस पॉइंट हमें टर्क चाहिए, कुछ भी टर्क होना चाहिए तभी ना ये रोटेशन करेगा, टर्क बराबर हो जाएगा तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये फोर्स जो है, ठीक है ना, ये टेंशन जो है वो कितना टर्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट दिस। देखो इधर देखो ये r है मेरा, ये मेरा क्या है r वेक्टर है इंच से, ये मेरा फोर्स वेक्टर है ऐसे है, ठीक है ना। तो r से f की तरफ एंटी क्लॉकवाइज टर्क प्रोड्यूस करेगा। तो कितना मिलेगा बेटा T1 इंटू कितना बेटा r, ठीक है, T1 इंटू r, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो अगर पॉजिटिव मानेंगे, ये टर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, इधर देखो ये मेरा T2 है, ये मेरा r वेक्टर है, r से अगर T2 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज माइनस T2 इंटू r, मतलब T1 r माइनस T2 r, मतलब ये किसके साथ बराबर है बेटा नेट टर्क। ये क्या है नेट टर्क, टाउ नेट इक्वल क्या होता है बेटा I इंटू अल्फा होता है। तो नेट टर्क ये किसके साथ बराबर है बेटा I इंटू अल्फा के साथ। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इधर देख r कॉमन ले ले, तो T1 माइनस T2 इंटू r जो किसके साथ बराबर है बेटा I इंटू अल्फा के साथ बराबर है। कोई शक वाली बात। अब बता सर T1 माइनस T2 जो इंटू r जो है ये किसके साथ बराबर है बेटा हाफ m r² इंटू अल्फा के साथ बराबर है। r ने r² को मार डाला तो कितना मिला बेटा T1 माइनस T2 जो है ये किसके साथ बराबर हुआ हाफ m r अल्फा। इसे हम इक्वेशन 3 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं इक्वेशन 3। अब बताओ सर तीन इक्वेशन है, क्या क्या है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, तीन इक्वेशन है। अननोन क्या क्या है बेटा 4 अननोन है, ठीक है ना तेरे को T1 अननोन, T2 अननोन, A अननोन और क्या बेटा अल्फा भी अननोन है। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, T1 पूछ सकता है, T2 पूछ सकता है, अल्फा A पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिम। ये रिम का किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है बराबर है कि नहीं। तो हमें और एक इक्वेशन मालूम है A इक्वल क्या है बेटा R इंटू अल्फा है, ठीक है ना। ये R इंटू अल्फा की जगह में A डाल दो, ठीक है, क्या डालो R इंटू अल्फा की जगह में कितना डालो A डाल दो। तो A डाल के देखो तो T1 माइनस T2 जो कितना होगा बेटे हाफ m इंटू A होगा। ये इक्वेशन मेरा क्या होगा 5 नंबर इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। सॉल्व सारे इक्वेशन और A का वैल्यू निकालो, निकालो जल्दी। कितना होगा क्या वैल्यू सबने निकाला, कितना निकाला, कितना निकाला m1G माइनस m2G डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस कितना I अपन r²। I क्या है mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. ओके, शुड आई दिस पार्ट? डिलीट करता हूँ। Yes, sir. शुड आई दिस? एक का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, Q1 मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2020 का IIT एडवांस में एक क्वेश्चन आ, क्वेश्चन देखते ही तुमको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या है, इधर देखो, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, ठीक है, ठीक है, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन गिवन, राइट, गिवन लेट दिस एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, और ये जो होल है ना, होल का जो डायमीटर जो है, ठीक है, ये कितना गिवन है, 2r गिवन है, कितना गिवन है, 2R. 2r गिवन है, और यहाँ पे एक बॉल को रखा गया है ऐसे,